यहां जिस संभूति और असंभूति की बात की जा रही है, जिस व्यक्तिवाद और समाजवाद की बात की जा रही है, ये वो व्यक्तिवाद है जो केवल अपना हित देखता है, अपने हित के लिए दूसरे की हानि कर देता है। वो व्यक्ति यहां पर निंदित अर्थ में कहा गया है। वो असंभूति की उपासना कर रहा है, एकांगी रूप से संभूति की उपासना कर रहा है, एकांगी रूप से असंभूति की उपासना कर रहा है, केवल अकेले को सोच रहा है। और जो केवल समाज को सोच रहा है, वो समाज के सोचने में व्यक्ति को भुला देता है। वो राष्ट्र का और समाज का हित मुख्य देखता है। और यदि कोई व्यक्ति एकाकी, कुछ अलग विचारधारा वाला हो, अलग ढंग से उन्नति करता हो और समाज और राष्ट्र की उन्नति में बाधक हो रहा हो, तो उसको वो हटा देगा, उसकी वो हानि कर देगा, उपेक्षा कर देगा। जैसा कि समाजवादी राष्ट्रों के अंदर हुआ भी है। अच्छे अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे अच्छे विचारक, अच्छे अच्छे लेखक जो व्यक्तिशः अपने विचारों को रखते थे, भावनाओं को रखते थे, सोचते थे, उनको चुप करा दिया जाता है या उनको देश निकाला दे दिया गया, उनको मृत्यु दंड दे दिया गया। किस कीमत पे? किसके लिए? समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। कि इस व्यक्ति का इस तरह से बोलना, इस तरह से लिखना समाज के लिए ठीक नहीं है, ऐसा सोच के उनको राष्ट्र से निकाल दिया गया या मृत्यु दंड दिया गया। तो जब समाज प्रधान हो जाए, राष्ट्र ही प्रमुख हो जाए और व्यक्ति को गौण कर दिया जाए और व्यक्ति के हित की चिंता न की जाए, ऐसा ये एकांगी पक्ष यहां पर निंदित रूप में कथन किया गया है। अब व्यक्ति और समाज की व्याख्या हम देखें तो व्यक्ति तो एक अकेला भी होता है। स्वयं जो इकाई है, एक मनुष्य है, वो व्यक्ति है। अब उसकी अपेक्षा से उसका परिवार, जिसमें पति पत्नी, बच्चे, माता पिता आ गए, एक अपना परिवार, वो समाज है। व्यक्ति की अपेक्षा से वो व्यापक है। लेकिन वही परिवार यदि अन्य परिवारों की दृष्टि से देखा जाए, मोहल्ले की, नगर की दृष्टि से देखा जाए, तो वो भी व्यक्ति के अंदर आ गया। एक आदमी, एक व्यक्ति केवल अपने शरीर की चिंता करता है, स्वयं ही खाता पीता है, अपने परिवार के बच्चों की, माता पिता की, पत्नी की देखभाल नहीं करता, एकांगी दृष्टिकोण रखता है, ये एक व्यक्तिवाद है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार की चिंता कर रहा है, अपने बच्चों की, पति पत्नी, माता पिता की खूब चिंता कर रहा है और उनके लिए अन्य परिवारों की, नगर के अन्य लोगों की हानि कर रहा है, तो यह भी व्यक्तिवाद ही है। जब वो अकेले को छोड़ करके परिवार की चिंता कर रहा था, तो एक दृष्टि से वो समाज की तरफ जा रहा था, समाजवाद की तरफ जा रहा था। और वो स्वयं भूखा रह करके भी बच्चों को खिला रहा है, स्वयं अच्छे कपड़े न पहन करके भी बच्चों को अच्छे कपड़े दिला रहा है। ये व्यक्ति से समाज की तरफ गया था। लेकिन यदि उसी परिवार तक सीमित रह जाए और अन्य परिवारों, नगर के अन्य लोगों की चिंता ना करे, उनकी हानि करके केवल अपने परिवार को ही अच्छा बनाना चाहे, तो ये फिर व्यक्तिवाद के अंदर आ गया और अपने परिवार से और ऊपर उठ गया, अपने गोत्र, अपने वर्ग के समुदाय को का हित करने लग रहा है, तो भी वो समष्टि में गया, कुछ समाजवाद में गया। लेकिन अगर वो अन्य वर्गों, अन्य गोत्रों की हानि करके अपने वर्ग और गोत्र का हित कर रहा है, तो ये फिर व्यक्तिवाद में फंस गया। और जो इस वर्ग, अपने गोत्र, इससे भी ऊपर उठ करके पूरे राज्य या राष्ट्र की चिंता कर रहा है, तो वो एक तरह से समाजवाद की तरफ गया, क्योंकि अब वो संकुचित दायरे में नहीं रहा। उसने पूरे राष्ट्र को, राष्ट्र में रहने वाले सभी गोत्रों को, सबको अपने क्षेत्र के में, अपनी दृष्टि में ले लिया और उनका हित चिंतन कर रहा है। लेकिन अगर वो अन्य राष्ट्रों की कीमत पर अन्य राष्ट्रों को हानि पहुंचा करके अपने राष्ट्र का हित कर रहा है, तो ये फिर व्यक्तिवाद आ गया। तो क्या व्यक्तिवाद है और क्या समाजवाद है, इसको जो व्यक्ति है वो समाज भी बन जाता है और जो समाज है वो फिर व्यक्ति बन जाता है।
ये दृष्टिकोण भेद के ऊपर निर्भर करता है। तो मंत्र ये कहते हैं कि हम न तो व्यक्तिवाद में केवल फंसें, न समष्टिवाद में फंसें, न समाजवाद में फंसें। हमको दोनों को जानना है और दोनों को लेकर के चलना है। समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जहां अपना राष्ट्र की बात बहुत प्रबल रूप से कही जाती है और इस भावनाओं को लेकर के राष्ट्र की वो बहुत उन्नति भी करते हैं। अन्य राष्ट्रों की चिंता नहीं करते, अपने राष्ट्र की बहुत प्रगति करते हैं, समाज संसार के अंदर अपना साम्राज्य स्थापित कर देते हैं। अगर वो केवल अपना ही चिंतन कर रहे होते, अपने राष्ट्र का चिंतन नहीं कर रहे होते, तो उनका राष्ट्र इतना विकसित नहीं हो सकता था। जिन देशों में व्यक्तिवाद है वहां भी पूरे राष्ट्र की चिंता का भाव रहता है, अपने राष्ट्र को ऊपर उठाने का भाव रहता है। पिछले 50-60 वर्षों को देखें तो संसार में एक तरफ व्यक्तिवाद भी है जिसे आजकल पूंजीवाद के रूप में प्रचलित किया जा रहा है। वहां व्यक्ति ही मुख्य है, व्यक्ति चाहे जितना धन कमा सकता है, व्यक्ति चाहे जो कर सकता है, अपनी प्रगति जैसी चाहे वैसी कर सकता है, ये वहां सुविधा है और व्यक्ति प्रगति भी करता है। जिसने जितना काम किया, मेहनत की, उतना उसको मिलेगा। ये एक शैली समाज के अंदर चली, विश्व के अंदर चली। दूसरी तरफ समाजवाद की शैली भी चली जहां व्यक्ति का उत्थान मुख्य नहीं है, सबको ध्यान में रख करके चला गया और उस समाजवाद के सहारे चीन और रूस ने अपने ढंग से बहुत प्रगति भी की। दोनों क्षेत्रों में अपने अपने ढंग से प्रगति हुई, लेकिन दोनों ही क्षेत्रों में अपने अपने ढंग से हानियां भी हुई। रूस जैसे देशों में जहां अच्छे व्यक्तियों को भी कम ही वेतन दिया गया, उनके प्रयत्न पुरुषार्थ के अनुसार फल न दिया गया, तो वहां वो निरुत्साहित हुए और प्रगति अंततोगत्वा कम हुई और समाजवाद का किला ढहा। और इसी तरह जहां व्यक्तिवाद आया, व्यक्तिशः उसको प्रगति का खूब अवसर मिला, यथा योग्य उनको धन संपत्ति भी मिली, लेकिन इसका परिणाम पूंजीवाद इतना बढ़ा, धन का एकत्रीकरण इतना हुआ कि सामाजिक न्याय की बात वहां पर छूट गई। जो सबके हित की बात है वो वहां पर छूट गई। व्यक्ति अत्यधिक संपत्ति लेकर के अत्यंत विकृत स्थितियों में, अत्यंत भोग विलास में, नशे पते में और तरह तरह के विकार वहां राष्ट्रों के अंदर आए। हमारा अपना हित समाज के साथ जुड़ा हुआ है और समाज का हित हमारे साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों एक साथ जुड़े हैं। इसलिए मंत्र में कहा कि दोनों को जो साथ में लेके चलता है वो ही अंतिम कल्याण को प्राप्त होता है। जो संभूति की उपासना है, इसको पहले मंत्र में अधिक निकृष्ट कहा गया। जो असंभूति की उपासना कर रहा है, व्यक्तिवाद की उपासना कर रहा है, वो भी निचली स्थिति में जाएगा। लेकिन जो समष्टिवाद की उपासना कर रहा है, संभूति की उपासना कर रहा है, वो तो और भी निचली स्थिति में जाएगा। ये क्या संकेत दिया जा रहा है कि पहले हमारे को व्यक्तिगत उन्नति करनी आवश्यक है और फिर हमको सामाजिक उन्नति भी करनी चाहिए। यदि कोई समाज का चिंतक, समाज के लिए लगा हुआ व्यक्ति अपने परिवार का ध्यान न रखे, तो ये उस व्यक्ति से निचली स्थिति है जो अपने परिवार का ठीक तरह से ध्यान रख लेता है, उचित धर्मपूर्वक अपने परिवार के ही चिंतन में जो लगाए, उसकी अपेक्षा ये अच्छी स्थिति नहीं है कि अपने परिवार का तो त्याग कर दे, अपने परिवार की चिंता ना करे, लेकिन समाज के कार्य में लग जाए। हम भले ही समाज में उसको बहुत महिमा मंडित करते हैं, लेकिन वेद का, उपनिषद का संकेत इस ओर नहीं है। महर्षि दयानंद ने एक जगह लिखा सत्यार्थ प्रकाश में, वेद मंत्रों के भाष्य में भी उन्होंने ये संकेत किए कि हर माता पिता को अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। वहां अब ये समानता का दृष्टिकोण नहीं आएगा कि अन्यों के बच्चे भी मेरे ही बच्चे हैं और उनकी चिंता में लग जाए। महर्षि ने वहां पर एक बात कही कि आपके बच्चे तो आप पर ही आश्रित हैं, उनका दायित्व तो आप पर ही है, तो आपको तो उनका देखना ही होगा।
जिन दूसरे बच्चों के लिए आप प्रयत्नशील हैं, उनका दायित्व दूसरों के ऊपर भी है, उनकी चिंता को और भी माता पिता कर रहे हैं, तो उनका तो कोई देखने वाला फिर भी है। अगर आप अपने बच्चों को नहीं देखेंगे तो फिर उनको और कौन देखेगा? तो अपने बच्चों को देखना, अपने परिवार को देखना, यह ज्यादा मुख्य है, बजाय इसके कि उसकी उपेक्षा करके हम समाज के कार्यों में लग जाएं। इसको थोड़ा सा और दूसरे ढंग से लें कि कोई व्यक्ति अपने शरीर की कोई चिंता नहीं कर रहा है, कब खा रहा है, कब पी रहा है, क्या मिल रहा है, बस धुन लगी है, पागलपन है समाज का कार्य करने का, तो उपनिषद और वेद की दृष्टि से भी यह अच्छी स्थिति नहीं है। इससे अच्छा वो व्यक्ति है जो अपने शरीर को धर्म पूर्वक चलाता है, अच्छी तरह रखता है और धर्माचरण करता है, बजाय इसके कि हम शरीर की और अपनी साधना की चिंता ना करके केवल दूसरों के लिए लग जाएं। ये ज्यादा निकृष्ट स्थिति और अंततोगत्वा इसका अच्छा परिणाम नहीं आने वाला है। तो यहां जो संभूति की उपासना करते हैं, केवल संभूति की उपासना करते हैं, केवल समाजवाद में लग जाते हैं, वो ज्यादा निकृष्ट स्थिति में जाते हैं। इससे अच्छे वो हैं जो केवल अपनी चिंता करते हैं, लेकिन वो भी अकेले निकृष्ट स्थिति में जाते हैं, क्योंकि जो केवल अपनी चिंता कर रहा है, प्रगति उसकी भी नहीं होगी, क्योंकि समाज का हित सबके साथ जुड़ा हुआ है। पंचतंत्रकार ने एक कथा के द्वारा इस बात को कहा। कल्पित कथा है, बच्चों को शिक्षा देने के लिए कथा है। उन्होंने एक पक्षी की कल्पना की जिसके 2 गर्दन थी, लेकिन पेट एक था। और आज भी जो विकृत बच्चे पैदा होते हैं, जुड़वा हो जाते हैं, ऐसी स्थितियां देखने में आ जाती हैं। सिर एक है, धड़ अलग है, या धड़ एक है, सिर अलग अलग है। हो सकता है कोई पक्षी ऐसा हो भी, पर समझाने के लिए कथा बनाई कि 2 अलग अलग गर्दन वाले पक्षी थे और एक पेट वाले पक्षी थे। भारुंड नाम का एक पक्षी, एक पृथक ग्रीवाह एकोदराह अन्योन्य फलभक्षिणः। कथा यह थी कि वो पक्षी समुद्र के किनारे घूमता हुआ जा रहा था। समुद्र की तरंगों से फेंका हुआ एक फल उनको मिल गया, तो एक गर्दन को वो फल मिल गया। उसने फल लिया और फल खाने लगा, और वो फल ऐसा मधुर था जैसा कि उसने कभी खाया नहीं था, इतना अच्छा फल था। तो खा भी रहा था और प्रशंसा भी कर रहा था। तो दूसरी गर्दन ने कहा कि थोड़ा मेरे को भी चखाओ। तो उसने कहा कि नहीं, हमारा पेट तो एक ही है, मैं जो खाऊंगा वो पेट में ही जाएगा, और जो पेट में गया वो तो सबको ही मिलेगा। हमारा लाभ तो एक ही है, तो क्या फर्क पड़ता है, काम तो अच्छा ही है, पेट तो भरेगा ही, मैं खाऊं चाहे तुम खाओ, एक ही बात है। उसने उसको दूसरी गर्दन को फल नहीं दिया, आधा फल खाया और आधा फल अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी प्रसन्न हुई उससे। तो ये सब देख करके दूसरे को बड़ा दुख हुआ। ठीक है, पेट तो एक है लेकिन गर्दन तो अलग है। कुछ दिनों बाद एक फल और मिला दूसरी गर्दन को, और वो फल था विष का, जिससे कि मृत्यु की प्राप्ति हो सकती है। तो उसको बदला चुकाना था और उसने वो दूसरा फल खाना शुरू किया। पहली गर्दन ने कहा कि मत खाओ इसको, हम मर जाएंगे, लेकिन वो प्रतिशोध की भावना में था। उसने वो फल खाया। उसने कहा कि ये मेरा अपना अधिकार है, मैं खा रहा हूं, मैं खा सकता हूं। लेकिन परिणाम तो वही निकला कि एक ने खाया, पेट में गया और दोनों के दोनों मर गए। तो हम सब अलग अलग हैं, लेकिन हमारा हित समाज के रूप में भी जुड़ा हुआ है। एक के लाभ से दूसरे को लाभ होता है, एक की हानि से दूसरे को भी हानि होती है। हमको दोनों को साथ में लेकर के चलना होगा। और महर्षि दयानंद ने आर्य समाज का 10वां नियम बिल्कुल इसी बात को कहते हुए बनाया है। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए। जब सामाजिक बात आती है, सामाजिक हित आता है, वहां व्यक्तिगत हित को छोड़ करके भी सबके हित को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन प्रत्येक हितकारी नियम में, अर्थात स्वहितकारी नियम में, सब स्वतंत्र रहें। अपना जो व्यक्तिगत कार्य है उसमें सब स्वतंत्र रहें, अपना अपना कार्य करें, उसमें समाज हस्तक्षेप ना करें। योग के जो यम और नियम हैं, उसमें भी जो नियम है शौच, संतोष,
तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये व्यक्ति से संबंधित हैं। इस व्यक्ति को लेकर के चल रहे, इसमें कोई दूसरा समाज हस्तक्षेप न करे। लेकिन जो यम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये समाज की दृष्टि से हैं। इसमें हमको समाज के अनुसार ही सबके हित को ध्यान में रखते हुए चलना होगा। योग भी यही बताता है, हमको दोनों को साथ में लेके चलना होगा। जैसे कि हर व्यक्ति को कमाने का अधिकार है, पुरुषार्थ करके कमा सकता है, ये व्यक्तिवाद है, कर सकता है और छूट है उसको। लेकिन कैसे कमाए जिससे अन्यों को हानि ना हो, यह कहना भी समाज का, राष्ट्र का फर्ज है। और कमाने के बाद में समाज के लिए कुछ देना, टैक्स के रूप में या अन्य रूप में, यह समाज का अधिकार है। कोई व्यक्ति विवाह करे या ना करे, यह उसका व्यक्तिगत मामला हो सकता है और उसमें समाज हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन अगर वो अन्यों को पीड़ित करे, व्यभिचार करे, तो इसको समाज सीमित कर सकता है और समाज को सीमित करना चाहिए। अपने ढंग से धन कमाए ठीक है, लेकिन दूसरे का धन चुराने लगे, इसको समाज सीमित करेगा। तो व्यक्तिवाद और समाजवाद दोनों साथ साथ चले, और इन दोनों को जो ठीक तरह से जानता है, एक साथ लेके समन्वित रूप में चलता है, वो ही मृत्यु को भी पार करता है और अमृतत्व, मुक्ति के आनंद, ईश्वर को भी प्राप्त करता है। यही उपनिषद का उपदेश हमें दिया जा रहा है। आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, मन में प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में जहां स्वयं के हित की भावना भी पूरी तरह रहे, वहीं समाज के हित की भावना भी रहे, और हम व्यक्तिवाद और समष्टिवाद, समाजवाद दोनों को साथ में लेके चलें। संभूति और असंभूति दोनों को साथ में लेके उनमें उचित समन्वय, संतुलन बनाते हुए चल सकें। परमात्मा से प्रार्थना करेंगे और दिन में समय निकाल करके देखेंगे, विचार करेंगे कि मेरे जीवन में व्यक्तिवाद की प्रमुखता तो नहीं हो रही, मेरे जीवन में समष्टिवाद की, समाजवाद की प्रमुखता तो नहीं हो रही, मैं कहीं किसी एक पक्ष की ओर तो अधिक नहीं झुक रहा हूं। श्वास भरें। ओ